जो 2025 ईयर है वो सबके लिए ही एक कॉम्प्लीशन का ईयर है। 8 वाले नंबर वालों के लिए हार्डवर्क वाला साल हो सकता है, जॉब में चेंज, करियर में चेंज, इस तरह के चेंजेस भी आ सकते हैं। नंबर 3 वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए ये साल कैसा रहेगा? 1 नंबर वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर लीडरशिप होता है कि वो कभी दब कर या किसी के अंडर या किसी परेशानी में काम नहीं कर पाते हैं। कभी भी कोई भी नेगेटिव इमोशन का इग्नोरेंस कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, उसको एड्रेस करो क्योंकि वो आप ही का पार्ट है। टैरो का कोई साइंटिफिक अभी तक कोई फैक्ट्स नहीं पता चले हैं, तो इसलिए टैरो को हम साइंस नहीं बोल सकते। साइंस के बियॉन्ड अगर हम बात करें तो एक स्पिरिचुअल कनेक्ट है जो हम टैरो के साथ में फॉर्म करते हैं। 7.5 का फेस है, तो क्या ये 7.5 साल तक रहता है या फिर आपके कर्मास के ऊपर ही डिपेंड करता है? 9 नंबर वालों की बात करें तो दे आर वेरी गिवर पीपल, क्योंकि 9 नंबर जो है वो एक कॉम्प्लीशन का नंबर होता है। विदस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनु वर्मा। विदस में हम ये तो बात कर चुके हैं कि साल 2025 किन किन राशियों के लिए अच्छा रहेगा और किन किन राशियों के लिए थोड़ा सा बुरा रहेगा। लेकिन आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी की, यानी अंक ज्योतिष की। अंक ज्योतिष के हिसाब से यानी 1 से लेकर 9 नंबर तक के जो व्यक्ति हैं उनके लिए ये साल कैसा रहेगा। और आज जिनसे हम ये सब जानेंगे वो देखने में जितनी खूबसूरत हैं उनका टैलेंट उससे भी ज़्यादा है। वो बहुत ही सरलता से और बहुत ही सहज तरीके से हमें ये बताती हैं कि क्या क्या हम अपने जीवन में कर सकते हैं। और उनकी ये जो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये लगती है कि वो हमेशा ये कहती हैं कि जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कर्म से आप अपनी मुश्किलों को कम कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्वागत करते हैं डॉक्टर विनी भाटिया जी का। विनी जी, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। विनी जी, पहले तो ये बताइए कि ओवरऑल 2025 सभी के लिए कैसा रहेगा? देखिए, एक तो न्यूमरोलॉजी में जब हम पूरा नंबर साइकिल का बात करें तो 1 to 9 नंबर की साइकिल होती है और 9 के बाद दोबारा से 1 नंबर से हमारी जर्नी शुरू होती है। तो जो 9 है, एक तो ये जो नंबर है ये कंप्लीशन का नंबर होता है। मंगल होता है, मार्स प्लैनेट होता है जो 9 नंबर को रूल करता है। और 9 नंबर, अब हम मार्स का अगर हम कनेक्शन देखें तो मार्स की जो एनर्जीज़ हैं वो फायरी एनर्जीज़ होती हैं, मतलब बहुत अग्रेशन होता है और हीट होता है। बट एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा, जैसे जो अग्रेशन को अगर हम एक सही जगह पर यूटिलाइज़ करें तो वो आपके ग्रोथ में आपको अग्रेसिव बनाकर आपको बहुत अच्छे से आगे लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करता है। अग्रेसिवनेस अगर हम बात करें तो हम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं कि हमारे लाइफ में अब ये चीज़ प्रॉब्लम चल रही थी, अब हम अग्रेसिव हैं कि अब हमें ये चीज़ को ख़त्म करना है अपनी लाइफ में और आगे नए चैप्टर्स में बढ़ना है और आगे नया करना है। सो दिस इज़ अ ईयर ऑफ मेकिंग थिंग्स बेटर। जो पुरानी चीज़ें जहाँ पे, जैसे अगर हम 8 नंबर की बात करें जो इससे पहले का अभी चल रहा था 2024, तो वो शनि का नंबर था। इससे पहले 7 नंबर था, वो केतु का नंबर था। तो पिछले जो नंबर्स चलते आ रहे हैं 6 नंबर के बाद से, 7 नंबर केतु का, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स भी आते हैं उस नंबर में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होता है, आप बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से गो थ्रू करते हो। 8 नंबर जैसे कि हमने देखा जो पीछे कुछ साल चलते आ रहे हैं हमारे कोविड टाइम से, तो ये जो चलता आ रहा है, अब 8 नंबर होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का, बहुत एफर्ट्स का। ये सब कवर करके जब हम 9 नंबर पे पहुंचते हैं तो ये टाइम होता है जब ये सारी चीज़ों को हमने फेस करके अब हम कंप्लीशन पे आ गए हैं। अब ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, हम यहाँ से आगे हमें कहाँ मूव करना है हम वो देखेंगे। सो 9 नंबर इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड नंबर ऑफ प्लानिंग, क्योंकि इसके बाद का जो अगला नंबर आएगा वो सूर्य का नंबर आएगा, 1 नंबर आएगा। तो 9 नंबर हमको प्रिपेयर करता है कि हम किस तरह से अपने आगे की जर्नी को बढ़ा सकते हैं, आगे की जर्नी में कैसे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो 2025 ईयर है वो सबके लिए ही एक कॉम्प्लीशन का ईयर है। सबके लिए कहीं ना कहीं जो जो अपनी फील्ड्स में, जो जो अपने एरियाज़ में अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं, अपनी जर्नी में काम कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये कॉम्प्लीशन का ईयर होगा, जहाँ पर उन्हें समझ में आएगा कि अभी तक के जो स्ट्रगल्स, जो चैलेंजेस, जो भी चीज़ें उन्होंने लर्न की हैं, सीखी हैं अपनी मिस्टेक से या जो भी, उसे अब किस तरह से अप्लाई किया जाए। और
एक अग्रेशन का नंबर आएगा जी। होगा, जिसमें लोगों के करियर में ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, फिनेंसेस में इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। जो लोग बहुत ज़्यादा लिंगर ऑन कर रहे थे या बहुत ज़्यादा लेजीनेस चल रहा था 8 नंबर की वजह से, उन लोगों के अंदर अब एकदम से बहुत ज़्यादा एनर्जी आएगी, वो लोग अपनी चीज़ों में अच्छे से अपना काम करना शुरू करेंगे। अब ये स्पेसिफिक नंबर्स के बारे में हम बात करेंगे जैसे आगे जब हाँ जी। करेंगे कि किस तरह से किस किस नंबर के लिए ये और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। बट ओवरऑल जनरली ये सबके अंदर ही एक एनर्जी, एक एंथुजियाज्म, एक वाइटैलिटी लेकर आएगा, जो एक पुश देगा सबको कि नाउ इट इज़ द टाइम व्हेन यू हैव लर्नड वॉट एवर यू हैड टू एंड नाउ जस्ट स्टार्ट अप्लाइंग इट इन योर लाइफ। तो ये बहुत ही अच्छा ईयर रहेगा सबके लिए। आपसे बात करके मैंने ये जाना कि जैसे बहुत सारे पॉडकास्ट हो रहे थे तो उसमें जो है लोग डरा रहे थे कि 2025 में बहुत कुछ गलत होने वाला है, आपकी हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से आपने बताया है कि साल 2025 जो है बहुत अच्छा है सबके लिए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत बार जब हम ऐसे सुनते हैं तो थोड़ा सा डर तो हमें लगता ही है। हाँ जी, देखिए 2025, अब मैं जो लोग कह रहे हैं ये चीज़ की थोड़ा सा देखो, क्योंकि अग्रेशन का ईयर है, हाँ जी। मार्स जो है वो फाइटर भी है, अग्रेशन भी है। तो जब अग्रेशन का ईयर होता है तो थोड़ी सी जहाँ पे लड़ाइयाँ ज़्यादा हो सकती हैं, जैसे वही अगर हम नंबर्स की बात करें तो जहाँ पे जिन नंबर्स के लिए ये थोड़ा सा अग्रेशन को बढ़ा देगा, वहाँ पर थोड़ी सी फाइट्स भी हो सकती हैं, थोड़े से लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, थोड़े से हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। क्योंकि अगर आपके बॉडी में कहीं पर भी कोई एक इमोशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, एंगर या अग्रेशन या कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अफेक्ट करेगी। तो कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्थ में प्रॉब्लम कर सकता जी। है। फाइट्स, वॉर्स, ये सब चीज़ें भी ये क्रिएट कर सकता है कुछ एरियाज में जहाँ पर ये मार्स बहुत ज़्यादा एनर्जी को राइज कर देगा एकदम से, वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मंगल का नंबर है। मंगल जनरली अपने पॉजिटिव ट्रेड्स भी देगा और कुछ नेगेटिव ट्रेड्स भी देगा। बट अगर हम इसको ओवरऑल एक ईयर अगर हम देखें और लोगों को तक अगर हम पहुंचाएं, तो दिस इज अ ईयर, अगर हम एक शॉर्ट एंड क्रिस्प पे बोलें तो ये वो है जो आपने अपनी 7 और 8 ईयर की, मतलब लास्ट और लास्ट ईयर का जो आपने लर्निंग ली है, जो भी चीज़ें सीखी हैं, ये साल उन सबको अप्लाई करने का ईयर है। और यहाँ से आपको एक पुश है कि अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़कर इसको बेटर कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मंगल का नंबर है और मंगल यानी कि हनुमान जी, तो वो अच्छा ही हाँ करेंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में यस, हनुमान जी की ब्लेसिंग्स तो साथ में आएंगे ही, क्योंकि जी। हनुमान जी का नंबर है। तो वहाँ से इनफैक्ट अगर हम 8 नंबर की बात करें, शनि की बात करें, तो शनि जाते जाते हनुमान जी की ब्लेसिंग्स देते हुए जाते हैं, क्योंकि शनि जो थे वो हनुमान जी के भक्त थे। अगर वो जाते हैं तो वो थोड़े से हार्ड वर्क तो दे के जाते हैं, लेकिन वो जाते जाते हनुमान जी के ब्लेसिंग्स देकर जाते हैं। और इसलिए फिर उसके बाद हनुमान जी का नंबर आता है 9 नंबर। तो वो ब्लेसिंग तो वैसे ही इस साल को बहुत ज़्यादा आएगी 2025 में। तो अब जान लेते हैं विनी जी कि एक नंबर वाले जो हैं उनके लिए ये साल कैसा रहेगा। सो एक नंबर जो है वो सन को रूल करता है। अब द पीपल रूल्ड बाय सन, सन और मार्स जो हैं उन दोनों का एक दूसरे के साथ में बहुत फ्रेंडली रिलेशन है। तो अब जो मार्स है, जैसे अब अगर हम एक ह्यूमन का या किसी का भी बात करें, तो जब हमारा आता है कि अब हमें रूल करना है, तो सबसे पहले हम अपने फ्रेंड्स को तो सबको बचा ही लेते हैं कि हाँ। अब ये तो हमारे क्लोज हैं, तो इनको तो हमें बहुत अच्छा करना है। तो जैसे उसी तरह से सन और मार्स का एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छा रिलेशन है। तो सन वालों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा साल है। उनके लिए भी जैसे शनि का जो साल रहा है पिछला 2024, शनि और सूर्य जो है एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा उनका, ऑल्दो वो फादर एंड सन का रिलेशन है अगर हम ऐसे माइथोलॉजी में देखें तो, लेकिन उन दोनों का क्योंकि फादर और सन की कभी बहुत अच्छी ट्यूनिंग नहीं रही है इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से, तो उतना ज़्यादा अच्छा रिलेशन नहीं रहा। तो सन के जो लोग थे वो बहुत अनकंफर्टेबल थे 8 ईयर वाले नंबर में, क्योंकि सैटर्न रूल कर रहा था, तो वो उनके लिए बहुत कंफर्टिंग जोन नहीं था। अब जैसे ही मार्स का नंबर आएगा तो उनके अंदर एक डोमिनेंस, एक पावर जो कहीं ना कहीं दब गया था सैटर्न के फेज में, वो चीज़ दोबारा से आना शुरू होगी। और ये बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ, जैसे ये जो लोग हैं, ये 1 नंबर वाले जो लोग होते हैं, वो इतना ज़्यादा उनके अंदर लीडरशिप होता है कि वो कभी दब कर या किसी के अंडर या किसी परेशानी में काम नहीं कर पाते हैं। तो 8 नंबर में, 8 ईयर में उन्होंने कुछ इस तरह के फेजेस देखे होंगे जब वो थोड़े से दबे होंगे, लेकिन अभी उनके अंदर वो लीडरशिप वाली चीज़ दोबारा से आएगी जब वो 1 नंबर में आएंगे। तो बहुत अच्छा, जैसे अपना कुछ काम करना चाह रहे हैं तो बिजनेस बहुत अच्छा होगा, ग्रोथ बहुत अच्छा होगा,
सक्सेस बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी, फायर अग्रेशन उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि मार्स उनको देगा वो चीज़ कि नाउ मतलब एक पुश देगा कि अब आप करो, क्योंकि उनका सपोर्ट होगा पीछे। तो बहुत अच्छा ग्रोथ, और बहुत मतलब जहाँ जहाँ पे उनको वो एक दबाव मिला होगा उन चीज़ों से, वो सबका आंसर बैक करके वो राइज बहुत अच्छा करना शुरू करेंगे। तो बहुत ही अच्छा ईयर होगा 1 नंबर वालों के लिए। तो चलिए, जो 1 नंबर वाले हैं वो तो जान गए हैं कि उनके लिए 2025 जो साल है वो बहुत अच्छा होने वाला है और उन्हें अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, जैसा विनी जी ने कहा है। तो विनी जी, अब बात कर लेते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 हाँ वालों जी। के लिए साल कैसा रहेगा? जो 2 नंबर वाले हैं वो रूल करते हैं मून प्लैनेट से। और मून का अगर हम बात करें तो मून जनरली बहुत ही हैप्पी प्लैनेट है। तो मून का किसी के साथ में कोई एनिमिटी नहीं है, वो सबके साथ ही बहुत न्यूट्रल रहा है। तो अगर हम जनरली वैसे देखें तो 2 नंबर वालों का कहीं ना कहीं वैसे भी हर साल बहुत अच्छा हो ही जाता है, क्योंकि एक तो 2 नंबर वालों के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है कि उनको बहुत, जैसे उनको वो लीडरशिप, जैसे सन के अंदर तो आप बहुत जल्दी से सेटिस्फैक्शन नहीं देखोगे, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा आगे आगे। मून नंबर आर जनरली वेरी सेटिस्फाइड पीपल, दे आर वेरी इमोशनल, वेरी सेंसिटिव पीपल, एंड वो उनके लाइफ में जैसे जो चीज़ें चल रही हैं वो बहुत खुश रहते हैं उस चीज़ में, कि जितना है उतने में वो बहुत सेटल है, साथ में और आता रहेगा तो बहुत अच्छा है, वो ग्रो करते जाएंगे। बट वो बहुत ज़्यादा वो चीज़ नहीं आती है, लड़ाई ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं है उनके अंदर। लेकिन उनका भी जो रिलेशन है मार्स के साथ में वो बहुत ही अच्छा रिलेशन है। मून का सबके साथ ही, जैसे मैंने कहा, अच्छा है। सिर्फ एक मर्क्यूरी प्लैनेट है मून का रिलेशन जो उनके साथ में अच्छा नहीं है, क्योंकि मून एंड मर्क्यूरी का भी बेटा और फादर का रिलेशन रहा है, तो वो भी बहुत अच्छा रिलेशन नहीं रहा है, तो इसीलिए मर्क्यूरी के साथ में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। तो 5 ईयर जो है वो जनरली मून वालों के लिए अच्छा नहीं रहता है। बाकी सारे साल मून के लिए अच्छे ही रहते हैं। शनि में थोड़ा सा, जैसे 8 नंबर अभी गया, तो जो मून है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल और थोड़ा सा डिप्रेसिव टेंडेंसी मून वालों को देते हैं, क्योंकि मून पीपल आर वेरी सेंसिटिव, बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो डिप्रेशन और इस तरह की चीज़ें बहुत जल्दी से उनको अफेक्ट करती हैं। तो शनि का जैसे नंबर रहा है, तो शनि हार्ड वर्क, मेहनत बहुत ज़्यादा देता है, तो वो कभी कभी वो उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत वाटरी पीपल होते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा डिप्रेसिंग ईयर रहा होगा। अब जो ये मार्स का ईयर आने वाला है ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, जब वो इन सब चीज़ों से निकलेंगे और एक फाइटिंग स्पिरिट आएगा उनके अंदर। मार्स जो है वो फाइटिंग स्पिरिट बहुत ज़्यादा देता है, कि अभी जो भी हो गया वो वहाँ से निकल के अब अपनी लाइफ में आगे चेंजेस करेंगे, उसको बेटर करेंगे। हाँ, अगर मून और मार्स का एक कॉम्बिनेशन है तो वो एंगर ज़रूर ले आता है थोड़ा सा। तो थोड़ा सा जैसे पिछले कुछ साल अगर कुछ प्रॉब्लम्स रही हो, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रही हो, तो अभी वो एंगर उनके अंदर आएगा कि अब वो उस चीज़ को क्लियर करेंगे, या अपने लिए फाइट कर सकते हैं, या अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, अपने लिए बात करके उस चीज़ को बेटर कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड ऑल्सो। बट मैं साथ में ये भी बोलूँगी कि थोड़ा सा अगर मून वाले जो लोग हैं वो अपने आप को अपने पर्सनैलिटी में रहकर अपनी चीज़ों को हैंडल करें और बहुत ज़्यादा एंगर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, तो वो ज़्यादा अच्छा हो पाएगा, वो ज़्यादा बेटर तरह से इस ईयर को यूटिलाइज कर पाएंगे। ग्रोथ के लिए, रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा साल है। बस अपने एंगर को थोड़ा सा सही तरह से मैनेज करना है, ताकि वो अच्छे से अपने चीज़ों को कर पाएँ। तो चलिए विनी जी, अब बात कर लेते हैं नंबर 3 की, कि नंबर 3 वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए ये साल कैसा रहेगा? 3 नंबर अभी, अब जैसे कि 1, 2, 3 मार्स का जो है, ये पहले के जो 3 नंबर्स हैं ये फ्रेंडली प्लैनेट हैं। तो सबसे पहले यही 3 प्लैनेट्स आ गए जिनका बहुत अच्छा होने वाला है ये साल। वैसे ही 3 नंबर जो है वो रूल करते हैं बाय जुपिटर। तो जो लोग हैं जो जुपिटर से रूल हो रहे होते हैं वो लोग बहुत वाइज होते हैं, बहुत विजडम बहुत ज़्यादा होता है उनके अंदर। तो वो विजडम, नॉलेज, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं उनके अंदर। लीडरशिप भी आप एक तरह से बोल सकते हो, बट मोर देन लीडरशिप वो एक किस तरह से किस चीज़ को मैनेज करना है वो चीज़ उनके अंदर बहुत अच्छी होती है। तो उनका ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। और एक तो जुपिटर की एक सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है, जो जुपिटर रूल लोग होते हैं, कि उनके अंदर विजडम इतना अच्छा होता है कि वो अगर आप उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी चल रही है ना, तो उन्हें पता है कि उसको किस तरह से इस ऐसे चैनल किया जाए कि वो भी उनके फेवर में आ जाए, वो भी फेवरेबल हो जाए। तो अच्छा, काफ़ी अच्छा विजडम और एक गुरु की ब्लेसिंग्स मिली होती हैं उनको।
तो वो वैसे ही बहुत अच्छा होता है। अभी ये जो मंगल का इनका फ्रेंडली प्लैनेट आने वाला है, ये तो और ज़्यादा इनको, अब जैसे जुपिटर की नॉलेज को मार्स का अग्रेशन बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा और वो नॉलेज में बहुत ज़्यादा ग्रोथ लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे प्लानिंग्स अभी चल रही होंगी जुपिटर वाले लोगों की, 3 नंबर वाले लोगों की, वो प्लानिंग अब एग्जीक्यूशन में आएगी 9 नंबर वाले ईयर में, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत अच्छे से अपने जो लीडरशिप वाली चीज़ें हैं उसको बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे, रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहेंगे, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी इन लोगों की। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा और बहुत ब्लेस्ड ईयर रहेगा फॉर 3 नंबर ऑल्सो। जी, तो चलिए विनी जी ने मेरा तो बता दिया कि मेरा साल जो है वो कैसा रहने वाला है। तो विनी जी, जिनका नंबर 4 है उनके लिए साल कैसा रहेगा? 4 नंबर वाले जो है वो राहु का नंबर होता है। अब राहु अगर हम देखें तो राहु के एक नेचुरल ट्रेड्स जो होते हैं, थोड़ा सा ऑर्डर में उनको चीज़ें पसंद होती हैं अपनी लाइफ में। 9 to 5 जॉब्स, ये सब चीज़ें में वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं। थोड़ा सा रिजिडिटी होती है उनके अंदर। अब जो ये मार्स का नंबर आ रहा है, वो एक तो मार्स क्योंकि एक यूनिफॉर्म्ड प्लैनेट बोलते हैं, जैसे यूनिफॉर्म या ऑर्डर में चीज़ें लेकर आना, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मार्स लेकर आता है। तो ये राहु के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगा, क्योंकि राहु जिस तरह का ट्रेट्स चाहते हैं अपनी लाइफ में होना, वो चीज़ें मार्स उनकी लाइफ में लेकर आएंगे। एक यूनिफॉर्म्ड रहना या ऑर्डर में रहना, ऑर्डर में लाइफ को क्रिएट करना, तो उनके लिए अच्छा रहेगा ये साल। और साथ में थोड़ा सा राहु वाले लोगों के लिए भी, क्योंकि मार्स एक अग्रेसिव प्लैनेट है और राहु बहुत जल्दी से किसी भी एनर्जी को बहुत जल्दी से ग्रास्प कर लेते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा अपने रिलेशंस को लेकर और अपने एंगर को लेकर थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्योंकि मार्स उनको फायर अग्रेशन तो देगा, लेकिन अब वो किस एरिया में उसको चैनल कर रहे हैं वो उनको डिसाइड करना है अपने माइंड से, क्योंकि राहु किसी की नहीं सुनते हैं। जी। तो उनको अपने आप डिसाइड करना है कि वो इसको किस तरह से चैनलाइज करें अपनी लाइफ में। तो अगर वो इसको एक एंथुजियाज्म में और एक अग्रेशन अपने करियर में, ग्रोथ में, अपने रिलेशंस को बेटर करने में यूटिलाइज करेंगे, तो वो बहुत अच्छा ये साल बना सकते हैं। बस अपने ऊपर वो लोग भी एंगर को बहुत ज़्यादा हावी नहीं होने दें। जी, तो ज़्यादातर इनको भी अपने गुस्से पर ही कंट्रोल करना हाँ है। जी, हाँ जी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 5 नंबर वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा। 5 नंबर जो है वो मर्क्यूरी का नंबर है। मर्क्यूरी के लिए ये साल थोड़ा सा क्योंकि मर्क्यूरी और मार्स का अगर हम रिलेशन देखें तो थोड़ा सा एनिमिटी वाला रिलेशन होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट रिलेशन है दोनों का एक दूसरे के साथ में। अब जैसे अब जो प्लैनेट्स के लिए फ्रेंडली है वो लोग तो इस टाइम पे बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, बहुत खुश होंगे। लेकिन अब कोई ऐसा राज करने आ जाता है जिनके साथ में उनका रिलेशन अच्छा नहीं हो, तो वो थोड़ा सा उनके लिए फिर डिफिकल्ट सा और अनकंफर्टेबल सा पोजीशन आ जाता है। 5 नंबर वालों के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है ये साल। अब अनकंफर्टेबल जो आता है तो वो जो मार्स है अपने नेगेटिव ट्रेट्स थोड़ा सा ज़्यादा अपने एनिमीज को देना शुरू हो जाता है। मतलब मैं मर्क्यूरी वालों के लिए भी या 5 नंबर वालों के लिए बोलूँगी कि बिल्कुल डरने वाला ईयर नहीं है, लेकिन बस वही है कि वो भी किस तरह से मार्स की एनर्जीज को चैनलाइज कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मार्स की एनर्जी तो उनको मिलनी ही है। अब वो अगर उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या वो चीज़ें उनके क्लैशेस में कन्वर्ट हो रही है या वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रहा है, तो वो उसको इस तरह से हैंडल करें कि उनको अपने ऊपर काम करना है, इस टाइम पे मेडिटेट करना है, अपने माइंड को शांत रखना है और उन्हें डिसाइड करना है कि वो इस एनर्जी को किस तरह से अपनी लाइफ में चैनलाइज करें कि वो किसी भी नेगेटिव चीज को अपने ऊपर हावी होकर खराब ना होने दें। क्योंकि अगर आप डिसाइड कर लो कि आपको इस एनर्जी को अपनी लाइफ में पॉजिटिवली डील करना है, तो आप बहुत पॉजिटिवली उसको फिर भी लेकर जा सकते हो। तो बस वही है कि मर्क्यूरी वालों के लिए, 5 नंबर वालों के लिए ये डिसाइसिव ईयर है कि उन्हें किस तरह से अपनी लाइफ को आगे लेकर जाना है। बट उनके रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा ईयर भी रहेगा। बस उनको एंगर पे कंट्रोल करना है और थोड़ा सा क्लैशेस अगर हो रहे हैं तो कोशिश करें कि वो इस चीज़ से थोड़ा सा दूर ही रहें। मेडिटेट ज़रूर करें, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़रूर जाएं, ताकि उनके लिए ये ईयर बहुत शांति से, आराम से, अच्छे से निकले। विनी जी, जो नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में आते हैं उनको हम पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं?
देखिए ये सब कुछ हमारा अपना डिसीजन होता है। अगर हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो एक तो पहली चीज़ कि हम उसको बहुत ज़्यादा पुश नहीं कर सकते कि हमें नहीं सोचना, नहीं सोचना, ये चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम अगर उसको पुश कर देंगे तो वो दोबारा दोबारा हमारे माइंड में आएगा, क्योंकि हमने उस थॉट को एड्रेस नहीं किया। वो है तो आप ही का पार्ट। अगर आपके अंदर कोई पॉजिटिव थॉट है तो वो भी आपका पार्ट है, अगर कोई नेगेटिव थॉट है तो वो भी आपका पार्ट है। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप एड्रेस करो उस इमोशन को। ठीक है, मैं इस टाइम पे नेगेटिव हूँ और मुझे ये बहुत ज़्यादा इस बात पे गुस्सा भी आ रहा है या मेरे को बहुत नेगेटिव भी फीलिंग हो रही है। जब आप उस चीज़ को ओके, नाउ यू हैव एड्रेस्ड इट, आपको पता है कि ये चीज़ हो रही है, अब आप डिसाइड करो कि आपको ये चीज़ कितनी देर तक अपने अंदर रखनी है, कि क्या फ़ायदा दे रही है आपको, क्या ये आपको बहुत खुश कर रही है या वो चीज़ों को ठीक कर रही है, नहीं कर रही है। तो आपने इस इमोशन को एड्रेस कर लिया, आपको पता चल गया आप सैड हो, आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, अब आपको इसको चैनलाइज करना है कि ठीक है अब ये ऐसे ही है, अब मुझे इस पे बेटर करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए क्या करना है, मुझे डिस्टेंस करना है उस चीज़ से या मुझे उस चीज़ में फाइट करना है। देन आप अपने आप को, जब आप उस चीज़ को एड्रेस कर लोगे ना, आप अपने आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे। सिर्फ इग्नोरेंस, कभी भी कोई भी नेगेटिव इमोशन का इग्नोरेंस कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। उसको एड्रेस करो क्योंकि वो आप ही का पार्ट है। तो एड्रेस करके, अब जैसे कोई भी अगर ऐसा बोलता है कि मेरा माइंड कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, तो एक्चुअली वो सच नहीं है, क्योंकि हम ह्यूमन बने ही ऐसे हैं जहाँ पर जो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो हमें गुस्सा आएगा क्योंकि वो हमारा इमोशन है, हमारा माइंड नेगेटिव होगा क्योंकि वो हमारा एक इमोशन है। और हम ऐसे एक वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पर हमें हर तरह के लोग मिलेंगे, हर तरह के एक्सपीरियंसेस होंगे, इमोशंस आएंगे, तो आपको भी आएंगे। आप उसको एड्रेस करो कि मैं सैड हूँ तो हूँ, मेरे को 10 मिनट रहना है, मेरे को 1 घंटा रहना है, मुझे 2 घंटे रहना है। उसके बाद अब मुझे सोचना है कि अब मुझे यहाँ से निकलने के लिए क्या करना है, क्योंकि मेरे को मेरी लाइफ इवेंचुअली बेटर करनी है। और फिर वो अपने आप ही आपको रास्ता मिलता जाएगा अपने आप को पॉजिटिव रखने का। जी, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं नंबर 6 की, कि नंबर 6 वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा। नंबर 6 वालों के लिए, नंबर 6 जो है वो वीनस रूल्ड लोग होते हैं, उनके लिए ये साल, जैसे मार्स का जो अगर हम रिलेशन देखें तो न्यूट्रल है मार्स वीनस के लिए। तो वीनस का साल बहुत न्यूट्रल, बहुत अच्छा। वीनस ऐसा प्लैनेट है जो लग्जरी बहुत ज़्यादा पसंद करता है, अपने रिलेशंस को बहुत अच्छा रखने की कोशिश करते हैं हमेशा, उनको हमेशा बहुत हर तरफ से वो बहुत लविंग भी होते हैं, बहुत गिविंग भी होते हैं, और उनको उसी तरह का सेम एनर्जी वापस अपनी लाइफ में भी चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा प्यार, अच्छा कनेक्शन, अच्छा बॉन्ड, अच्छा रिलेशन। तो वो चीज़ जब तक उनके पास में रहती है वो बहुत खुश रहते हैं, लग्जरी, कंफर्ट्स। अब मार्स जो है बीइंग द न्यूट्रल प्लैनेट फॉर वीनस, वो ये चीज़ें उनको देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये चीज़ उनके लाइफ में लग्जरी भी आएगी, कंफर्ट्स भी आएंगे। ऑल्दो उनके अंदर भी एक जैसे वीनस जब अग्रेसिव होता है तो वो अग्रेसिव होता है उन सब चीज़ों के लिए जो चीज़ें उनको कंफर्ट्स दें, ज़्यादा लग्जरी ज़्यादा दें। तो उनको हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ सकता है इस साल में, क्योंकि ये मार्स जो है ये पुश करेगा कि अब अभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और यहाँ से अब आगे कहाँ जाना है उस पर काम करना शुरू करो। तो वो जहाँ जहाँ पर अभी जो सेटल हो गए हैं वीनस वाले, उनके लिए अब ये पुश वाला ईयर होगा कि अब पुश फ्रॉम गेट अ पुश फ्रॉम हियर और यहाँ से आगे बढ़कर। तो एक स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस ईयर होगा फॉर वीनस, लेकिन थोड़ा सा हार्डवर्क और एफर्ट्स, मेहनत भी हो सकती है, बट रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ही अच्छा टाइम होगा। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 वालों के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। नंबर 7 जो है वो केतु का नंबर है। केतु और मार्स का, जैसे अगर हम रिलेशन देखें तो केतु और मार्स के दोनों के ही ट्रेड्स जो है वो बहुत सिमिलर होते हैं, इसलिए दोनों का रिलेशन एक दूसरे के साथ में न्यूट्रल होता है, अच्छा होता है। अब केतु का जो एक नेचुरल ट्रेट है, ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हैं। और जब केतु और मार्स कहीं पर भी, जैसे अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें या न्यूमरोलॉजिकली या किसी में भी, जब केतु और मार्स साथ में आ जाते हैं, क्योंकि केतु ऑलरेडी एक इम्पल्सिव प्लैनेट है और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करता है, स्ट्रेस जल्दी होते हैं, तो जब मार्स की एनर्जी उनके साथ में आ जाती है तो वो इम्पल्सिव थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। तो उनको सिर्फ इस टाइम पे अपने इम्पल्स पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बहुत इम्पल्सिवली कोई डिसीजन ना लें, बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, चाहे वो रिलेशनशिप के लिए हो, चाहे वर्क फ्रंट के लिए हो। अगर वो पीसफुली अपना टाइम इस टाइम पे निकलने देंगे, क्योंकि 9 नंबर अगेन जैसे मैंने कहा कंप्लीशन का नंबर है, तो बहुत सारी चीज़ें
केतु वालों के लिए एंडिंग पर भी आएंगी, जो चीज़ें उनके लिए नहीं काम कर रही हैं या नहीं सही हैं वो चीज़ें ख़त्म होंगी और नई चीज़ों की तरफ वो आगे बढ़ना शुरू होंगे। तो कुछ भी जो चीज़ें हो रही है, आई फील कि अगर वो एक फ्लो में चलते हुए और डिवाइन पर छोड़ते हुए, एक्सेप्ट करते हुए अगर चलेंगे तो उनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत लर्निंग्स मिलेंगी, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेकन होंगे और काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी आएगा। बट साथ में थोड़ा सा लेट गो वाला ईयर है कि लेट गो टू द डिवाइन एंड डोंट पुट, अपने ऊपर कोई चार्ज मत लो और अभी बस डिवाइन पर छोड़कर आगे बढ़ते जाओ। जी, तो चलिए नंबर 7 वाले हैं, वो जान गए हैं कि उनको किन किन चीज़ों पर इस साल वर्क करना है और वो बहुत अच्छे से करेंगे, ये हम जानते हैं। अब बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? सो नंबर 8 वालों के लिए भी सैटर्न है 8 नंबर। पिछला साल तो उन्हीं का साल था, जी। तो उनके लिए बहुत अच्छा साल रहा है ये। अब मार्स का साल आ रहा है, तो ऑफ कोर्स अगर उनकी पोजीशन जा रही है अब किसी और की तरफ, लेकिन जिनकी तरफ जा रही है वो न्यूट्रल प्लैनेट है उनके, फ्रेंडली नहीं है बट न्यूट्रल है, अच्छा ठीक रिलेशन है। तो इसलिए 8 वाले नंबर वालों के लिए भी अच्छा साल रहेगा। लेकिन जितना कंफर्ट में वो अपने साल में रहे हैं लास्ट ईयर, वहाँ से थोड़ा सा कंफर्ट से निकल के अब उनके लिए ये थोड़ा सा हार्डवर्क वाला साल हो सकता है। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, कुछ चेंजेस आ सकते हैं, जॉब में चेंज, करियर में चेंज, इस तरह के चेंजेस भी आ सकते हैं। क्योंकि जब भी अपने साइन से, अपने हाउस प्लान नंबर से निकल के जब एक प्लैनेट दूसरे में जाता है तो एकदम से ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा होता है उनके लिए, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल पोजीशन आती है इनिशियली सेटल होने में 2-3 महीने, उसके बाद से फिर वो सेट होकर आगे बढ़ना शुरू होते हैं। तो ईयर जॉब चेंज हो सकता है, करियर में चेंजेस हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहेंगे। हेल्थ में थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि मार्स थोड़ा सा, सैटर्न ऑलरेडी एक मेलेफिक प्लैनेट है, मार्स एक मेलेफिक प्लैनेट उनको एनर्जीज देगा, तो थोड़ा सा हेल्थ में जैसे स्टमक, बोन्स, बीपी, इस तरह के प्रॉब्लम्स थोड़े से आ सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखें, एंगर पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें और बस प्रिपेयर हो जाएं हार्ड वर्क के लिए। और हार्ड वर्क के बाद ग्रोथ उनके लिए भी बहुत अच्छा है। पावर पोजीशन जो उनको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है 8 नंबर वालों को, वो सभी इस साल में बहुत अच्छी उनको मिलेगी। जी, तो चलिए बात करते हैं नंबर 9 वालों के लिए, क्योंकि 2025 उन्हीं का नंबर है। हाँ तो जी, उनके लिए ये साल कैसा रहेगा? जो रूल करने वाला है वही है 9 नंबर, और वो 9 नंबर वाले जो बर्थ नंबर हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव ईयर होगा, क्योंकि मार्स अपने आप को तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा पहले। तो मार्स वाले नंबर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत करियर एडवांसमेंट, प्रमोशंस, ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी मिलेंगी उनको। जैसे मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जो अग्रेसिव भी है, बट पावर, पोजीशन, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अब बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो बहुत ज़्यादा उनके सर पर ना चढ़े और बहुत ज़्यादा रिलेशंस लोगों के साथ में ख़राब नहीं हो, एंगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि जब वो उनका साल है तो थोड़ा सा एरोगेंस आ सकता है उनके अंदर, तो उसको थोड़ा सा सेटल रखें, उसे थोड़ा सा स्टेबल रखें। ऑल्दो वैसे अगर हम 9 नंबर वालों की बात करें तो दे आर वेरी गिवर पीपल, वेरी मच गिवर, क्योंकि 9 नंबर जो है वो एक कॉम्प्लीशन का नंबर होता है। तो उनको लगता है कि अब हमें सब कुछ मिला हुआ है तो हमारे पास जो है हम थोड़ा सोशल वर्क करें, किसी को दें। तो आई थिंक 9 नंबर वाले अपने ट्रेड्स में रहकर अगर ये चीज़ें करें, थोड़ा सा सोशल वर्क ज़्यादा करें, थोड़ा सा दान वगैरह ज़्यादा करें, तो ये साल उनको और भी ज़्यादा अच्छा करके जाएगा। हेल्थ के प्रॉब्लम्स बहुत स्टेबल होंगे, बहुत बेटर होंगे। रिलेशनशिप्स में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। जिन चीज़ों में डिलेस चल रहे थे वो चीज़ें अब कंप्लीशन में आना शुरू होंगी। और प्रमोशन और फाइनेंशियल ग्रोथ तो बिल्कुल है ही है आगे उनके लिए। विनी जी, यहाँ एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या टैरो एक साइंस है और इससे हम अपना फ्यूचर जान सकते हैं? देखिए, टैरो का कोई साइंटिफिक अभी तक कोई फैक्ट्स नहीं पता चले हैं, तो इसलिए टैरो को हम साइंस नहीं बोल सकते। लेकिन साइंस के बियॉन्ड अगर हम बात करें तो एक स्पिरिचुअल कनेक्ट है जो हम टैरो के साथ में फॉर्म करते हैं, और ये ना हम अपने एक्सपीरियंसेस से पता करते हैं। जैसे क्योंकि जिसके पीछे साइंस नहीं होती उसके पीछे अपना एक्सपीरियंस और अपना फेथ होता है, या तो साइंस है या फेथ है। तो टैरो जो है वो इंटायरली एक फेथ है। जैसे अगर कहा जाता है कि टैरो जो है हमें हमारे सुपर कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड से कनेक्ट करता है। तो सुपर कॉन्शियस माइंड मतलब हमारा हायर सेल्फ। अब जैसे एक बोलते हैं ना कि हर एक इंसान के अंदर भगवान होता है,
तो भगवान कहाँ होता है, वो सुपर कॉन्शियस माइंड पे होता है, जो एक्टिव ही नहीं हो पाता क्योंकि हम पूरा टाइम अपना कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव रखते हैं सोचने में समझने में कि हम वो सुपर कॉन्शियस माइंड तक जा ही नहीं पाते। टैरो में वो पावर और वो एनर्जी है जो हमें सुपर कॉन्शियस माइंड तक लेकर जाता है और वहाँ से कनेक्ट करके हमारे हायर सेल्फ या हमारे गाइड्स या स्पिरिट गाइड्स या एंजल्स या भगवान जिस भी एक पावर के साथ में कनेक्ट करके हमें हमारे आंसर्स देता है। तो ऑनेस्टली अगर मैं बात करूँ, मैंने जितना अपने एक्सपीरियंस में देखा है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, अगर मैं तीनों का भी कंपेयर करूं तो मुझे लगता है कि टैरो में जो गाइडेंस और जो फ्यूचर हमें पता चलता है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट और सबसे अच्छा होता है। वो एस्ट्रोलॉजी पूरी साइंस है, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि मैं फिर भी फेथ को ज़्यादा चूज़ करूँगी क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में मैंने टैरो में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। एक एडवाइस हम आपसे लेना चाहेंगे कि सबके लिए कोई खास रेमेडी है जो सब कर सकें ताकि उनकी लाइफ में जो भी कोई प्रॉब्लम आए वो थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि कहते हैं कि जो होना है वो तो होकर ही रहता है, लेकिन कुछ तरीके, कुछ उपाय अगर हम कर लें तो हम उन चीज़ों से थोड़ा सा बच सकते हैं। तो कुछ आप बताइए हमें। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो एडवाइस करूँगी वो 7.5 वाले लोगों को ज़्यादा करूँगी, जो कि हैं पाइसिस, एक्वेरियस और एरीज। इनके आसपास में, ये 3 राशियों के आसपास में 7.5 का सबसे ज़्यादा अभी अफेक्ट रहेगा। सबसे ज़्यादा पाइसिस पर, बट एरीज और एक्वेरियस पर भी रहेगा। तो सबसे पहले तो ये 3 राशिज, अगर शनि का बीज मंत्र होता है एक छोटा सा, अगर उसको जाप कर लें, थोड़ा सा दान कर लें गरीब को या जिनको भी, मतलब कुछ अगर वो थोड़ा थोड़ा सा डोनेट कर लें और हनुमान चालीसा करते रहें, तो उनके लिए ये 7.5 का फेज़ बहुत आराम से, बहुत स्मूथली निकल पाएगा। और ये हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिनकी भी 7.5 चल रही होती है, अपने कर्मा पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि शनि जो है उनको वरदान दिया गया है, हनुमान जी ने ही उनको वरदान दिया है अपने, कि उनके पास वो है कि वो कर्मों के फल देते हैं। तो अगर आपके कर्मा अच्छे रहेंगे इस फेज में 7.5 में, तो वो आपके कर्म के हिसाब से आपको ऐसे रिजल्ट्स देंगे कि आपकी 7.5 भी बहुत अच्छी निकलने शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप अच्छे कर्म कर रहे होंगे। तो अपने कर्मा पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, बहुत अच्छा कर्म करें, अपने माइंड को बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि आप किस तरह के थॉट अपने माइंड में रहने दे रहे हैं या ला रहे हैं। कोशिश करें कि आप अच्छा सोचें, अगर नेगेटिव आ भी रहा है तो उसको एड्रेस करके उस चीज़ को अपने से हील करके, अपने से निकाल कर दोबारा से एक पॉजिटिव माइंडसेट में आए, क्योंकि जितना अच्छा सोचेंगे, जितना अच्छा करेंगे और जितना हेल्पफुल रहेंगे आप इस स्पेस में, उतना ही ज़्यादा 7.5 आपको अच्छा देकर जाएगी। और बहुत ही अच्छा देते हैं, क्योंकि शनि के अंदर कैपेबिलिटी है सब कुछ ले भी लेने की और बहुत कुछ देने की भी। तो आप बहुत अच्छा ले सकते हैं अगर आप इन चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस करें। तो बाकी जो और राशियां हैं उनके लिए आई फील कि अगर वो सिर्फ अपना, जैसे शनि जो है अभी पाइसिस में आया है, तो पाइसिस जो है वो वाटरी साइन होता है, जुपिटर गुरु का साइन होता है। तो गुरु से अपने अगर आप अपने बड़ों का थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल ज़्यादा रहेंगे या उनसे गाइडेंस थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी इस टाइम पर। पाइसिस बहुत वाटरी साइन भी है, तो थोड़ा सा अगर आप वाटर रिलेटेड कोई भी चीज़ें, जैसे अपने नॉर्मल पानी से अगर आप नहा रहे हैं, हल्का सा उसमें सॉल्ट डालकर ओम नमः शिवाय बोलते बोलते अगर आप नहाते हैं अपने आप को वो चैंट करते करते, तो आपका ये मून का जो चीज़ें हैं वो बैलेंस बहुत ज़्यादा अच्छे से होनी शुरू होंगी, आपके अंदर जुपिटर के ट्रेड्स बहुत ज़्यादा आने शुरू होंगे। तो ऐसे छोटे छोटे रेमेडीज़ करके आप अपनी और लाइफ को बेटर कर सकते हैं। शनि की 7.5 से हमें कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा आपने कहा कि शनि की 7.5 में आप जितने अच्छे कर्म करेंगे, जितना अच्छा करेंगे अपने हिसाब से, तो उतना ही आपको शनिदेव जो हैं वो प्रसन्न होंगे और अच्छा फल देंगे। तो मतलब डरने वाली बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। शनि सिखा के बहुत ज़्यादा जाते हैं और सिखाने का कभी कभी उनका तरीका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, थोड़े से डिफ़िकल्ट लेसन्स आ सकते हैं, थोड़े से रिलेशनशिप्स में जहाँ पे जो नहीं सही हैं वो आपके लाइफ से जा सकते हैं, जो हमें उस टाइम नहीं समझ में आते बट इवेंचुअली समझ में आते हैं। थोड़ा सा सिखाने का तरीका डिस्टर्बिंग हो सकता है, लेकिन वो भी अगर आप समझ के लेट गो कर दो कि आपने बस सरेंडर कर दिया है
कि जो चीज़ें हो रही हैं अभी वो आराम से होती जाएं और अपने कर्मा पे फोकस करते जाओ, तो आपका ये 7.5 का फेज बहुत ही अच्छा निकलेगा। अच्छा, ये जो 7.5 का फेस है तो क्या ये 7.5 साल तक रहता है या फिर इसकी कुछ ड्यूरेशन होती है कि भाई ये 1 साल तक रहेगा, 2 साल तक रहेगा, या फिर आपके कर्मास के ऊपर ही डिपेंड करता है? नहीं, 7.5 का फेज पूरा 7.5 साल रहता है। जैसे कि ये डिपेंड करता है ट्रांजिट पर। जैसे शनि जो है वो एक राशि में 2.5 साल रहता है। तो शनि जहां पर भी आपका मून होता है, जैसे आपका मून अगर एरीज में है तो 2.5 साल पहले की जो एरीज के पहले वाली एक राशि है, मतलब पाइसिस से आपकी 7.5 शुरू हो जाएगी। 2.5 साल पाइसिस में रहेगा, 2.5 साल एरीज में रहेगा, फिर अगले 2.5 साल उसकी अगली राशि में टॉरस में रहेगा। तो उसके आसपास जितना ट्रांजिट रहेगा वो आपका पूरा 7.5 का फेज होता है। और मून जो है वो हमारे कुंडली में हमारा माइंड होता है। तो शनि का ट्रांजिट हमारे माइंड के आसपास से होकर निकलता है, तो वो हमारे माइंड को पूरा क्लेंस करके भी जाता है, हमें एक नई लर्निंग्स भी देके जाता है। हमने अभी तक जो गलतियां की हैं वो हमारे सामने भी लेकर आता है, उनको क्लियर भी करता है और हमारे को एक ऐसा इंसान बना के जाता है जो एक नया इवॉल्व्ड इंसान होता है, जो बहुत लर्निंग सीख कर जाता है। तो इसीलिए वो हमारे माइंड के पास से होकर निकलता है इस पूरे 7.5 के फेज में। थैंक यू विनी जी कि आपने अपना समय हमें दिया और एक बार फिर से आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमारे ऑडियंस को। थैंक यू विनी जी। थैंक यू। तो आप ये जो पॉडकास्ट देख रहे थे ये हो रहा था स्टूडियो कोहाट में। तो अगर आप भी इस तरह का पॉडकास्ट करवाना चाहते हैं तो आप स्टूडियो कोहाट में आ सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। तो विदस में आज बस इतना ही। आप हमारे विदस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी हमारी कोई भी नई वीडियो अपलोड होगी आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।